इस लेक्चर में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन। और पहला हेडिंग है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। जैसे कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने Kc के सूरत में रिप्रेजेंट किया था, यानी नंबर ऑफ मोल्स इन पर डीएम क्यूब सोल्यूशन के लिए हमने Kc लिखा था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हमें कंसंट्रेशन में हो, यानी एक्टिव मास में गिवन हो। इट मे बी पॉसिबल कोई भी रिएक्शन हमें पार्शियल प्रेशर में गिवन हो सकता है। अगर एक रिएक्शन पार्शियल प्रेशर में गिवन है तो उसके लिए हम Kp का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। तो इसी तरह से ये जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर का मतलब है Kp। तो देखिए एक जनरल रिएक्शन हमने कंसिडर किया और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन तो इसका पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ Kp क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर ये जो P है कैपिटल P, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ C इन पावर C और मल्टीप्लाई होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ D पावर D, डिवाइड करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A पावर A पार्शियल प्रेशर ऑफ B पावर B करेंगे। तो ये होगा Kc जो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे कि वेयर Pa, Pb, Pc एंड Pd आर क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ द A, B एंड क्या है A, B, C एंड D है। तो ये हो गया यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि हमने Kp को रिप्रेजेंट किया। देखिए अब ये जो Kp है इसका Kc के साथ क्या रिलेशन बन सकता है। तो नॉर्मली Kp Kc के साथ जो रिलेशन है वो ये है कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT और पावर डेल्टा n है। अब ये Kp क्या है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर है। Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन है। और R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और डेल्टा n क्या है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है रिएक्टेंट है। तो ये रिलेशन भी हमें याद करना जरूरी है। इसके बाद हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, यानी सिर्फ किसी भी केमिकल रिएक्शन में डीएम क्यूब ना हो, नंबर ऑफ मोल हो, वॉल्यूम कुछ भी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे Kn को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वही जनरल रिएक्शन हमने कंसिडर किया है और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो है ना हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है रिएक्टेंट है। और वेयर जो Na, Nb, Nc और Nd है आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, B, C एंड D कहलाता है। इसके बाद इन Kn का रिलेशनशिप Kp के साथ क्या है। तो नॉर्मली Kp हमेशा Kn P डिवाइड बाय N और पावर डेल्टा n होता है। अब यहाँ पर Kp तो हमें पता है, Kn भी हमने डिस्कस की। अब P क्या है, P बेसिकली प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, यानी जो रिएक्शन मिक्सचर है इसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टोटल प्रेशर है। और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। और डेल्टा n क्या है, डेल्टा n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है रिएक्टेंट है। इसके बाद तीसरा एक्सप्रेशन है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन बेसिकली किसी भी मिक्सचर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट को हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसको आप सोल्यूशन के चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। तो अगर हम इसका मोल फ्रैक्शन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में Kx से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी जो है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखें Kx यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट, वेयर Xa, Xb, Xc एंड Xd मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है A, B, C एंड क्या है D कहलाता है। इसके बाद मोल फ्रैक्शन का Kp के साथ क्या रिलेशन, देखें मोल फ्रैक्शन का Kp के साथ रिलेशन है Kp इज इक्वल टू Kx इंटू क्या होगा P एंड डेल्टा n के रिलेशन में होता है। और यहाँ Kp हमें पता है, Kx भी पता है, P का मतलब है टोटल प्रेशर ऑफ द
रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, और डेल्टा एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, रिएक्टेंट है। तो ये हमने मुख्तलिफ जो है ना चीज़ों को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर में, रिवर्सिबल रिएक्शन को, यानी हम रिवर्सिबल रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको हम केपी कहा, और रिवर्सिबल रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल में रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हमने के एन कहा, और रिवर्सिबल रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ हम मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको हमने के एक्स कहा। इसके बाद अब हम इन तीनों को हमने इक्वेशन का नाम दिया था। इक्वेशन नंबर 1 देखें आप, ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है, और इक्वेशन नंबर 3। इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये बनेगा। और इसी तरह से देखें, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर बराबर होंगे तो डेल्टा एन क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ डेल्टा एन वहाँ 0 पुट करेंगे, और हमें पता है कि आर टी जो 0 है पावर में वो 1 के बराबर होता है। तो ऐसे में क्या होगा, के पी इक्वल टू के सी, और के सी इक्वल टू के एन, और के एन इक्वल टू क्या होगा, के एक्स के बराबर होगा। तो हमें ये बात पता चला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अगर सेम होंगे तो के पी के सी के बराबर होगा, के सी के एन के एक्स, यानी ये तमाम के एक्स के एन और के सी के पी के बराबर होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स जो डेल्टा एन अगर ग्रेटर होगा 0 से तो हमेशा के पी के सी से ज़्यादा होगा। अगर डेल्टा एन के सी से कम होगा, 0 से कम होगा, तो के पी हमेशा के सी से कम होगा। तो ये आप एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड एमसीक्यू से वहाँ पर ये आपको काम आएगा। तो इसलिए ये रिलेशन भी हमारे लिए ज़रूरी था।